नमस्कार दोस्तों, राजंस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान हिस्ट्री एवं कल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई? सूर्यमल मिश्र, केसरी सिंह बारटी, श्यामल दास, गौरीशंकर ओझा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्यामल दास। सूर्यमल मिश्र को राजस्थान का राज्य कवि कहते हैं तथा वंश भास्कर एवं वीर सतसई इत्यादि रचनाएं सूर्यमल मिश्र की हैं। केसरी सिंह बारट द्वारा चेतावनी रचूंट्या महाराणा फतेह सिंह को लिखा गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। बीबी लाल, ए घोष, बी के तापरी, आर एस अग्रवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए घोष, अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई तथा 1961-62 में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन बीबी लाल एवं बी के ताफर द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? हनुमानगढ़ी, गंगानगरी, जैसलमेरी, जोधपुरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा एवं रंगमहल इत्यादि हड़प्पाकालीन सभ्यताएं प्राप्त हुई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया? मान मौर्य, चित्रांगद मौर्य, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चित्रांगद मौर्य। 7वीं शताब्दी के अंदर मेसा के पठार पर चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया। रानी पद्मिनी का जौहर तथा गोरा बादल एवं जयमल पत्ता, कल्ला राठौड़ आदि के बलिदान के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग फेमस है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना किस रियासत के शासक को भागकर जंगल में निवास करना पड़ा? झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह, धौलपुर के शासक भगवंत सिंह, करौली के शासक मदनपाल, बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह। 1857 को बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह द्वारा अंग्रेजों की सहायता करने के कारण तात्या टोपे ने 10 दिसंबर 1857 को इस पर आक्रमण कर दिया तथा बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। इसलिए महारावल लक्ष्मण सिंह जंगल में भाग गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रावसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? रावसाई सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अलवर रियासत में, झालावाड़ रियासत, सिरोही, करौली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अलवर रियासत। रावसाई सिक्के अलवर रियासत में प्रचलित थे। झाड़साई सिक्के जयपुर रियासत में प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी संस्कृति से संबंधित अवशेष। यूनानी संस्कृति से संबंधित अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए? गणेशवर, बैराट, बालाथल, बीनमाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बैराट जयपुर। बैराट के अंदर यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई। 28 मुद्राएं प्राप्त हुई, जिनमें 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं अत्रि भट्ट, कान्ह व्यास, मंडन, नापा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कान्ह व्यास। महाराणा कुंभा के दरबारी कवि कान्ह व्यास द्वारा एकलिंग महात्म्य नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की गई। अत्रि भट्ट द्वारा जैन प्रशस्ति की रचना की गई तथा जैन प्रशस्ति को पूर्ण किया इसके पुत्र महेश भट्ट द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मिहिर भोज किस वंश का शासक था? मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुज्जर प्रतिहार, परमार, सिसोदिया, राठौड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुज्जर प्रतिहार। मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार का प्रतापी शासक था।
गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था। मिहिर भोज की आदि वराह व प्रभास पाटन उपाधियां थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के शासन के बारे में हमें जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए शंकरगट्टा के शिलालेख, बुचकला के शिलालेख, मंडोर के शिलालेख, गटियाला के शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बुचकला के शिलालेख। बुचकला का शिलालेख बिलाड़ा जोधपुर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, बारा में, धौलपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। नवरात्रों में इस देवी के मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत का नवाब कौन था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया? नवाब मुनीर खां, नवाब नज़ीर खां, नवाब आलमगीर खां, नवाब नासिर मोहम्मद खां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नवाब नज़ीर खां। 1857 की क्रांति के समय नवाब नज़ीर खां अंग्रेजों का भगत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूधवा खारा किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? दूधवा खारा किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? मगाराम वैद्य, चौधरी हनुमान सिंह, लक्ष्मण दास स्वामी, चौधरी हरदयाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चौधरी हनुमान सिंह। दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत के चूरू जिले में हुआ था। उस समय बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मथुरादास माथुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण यानी कि वृद्ध राजस्थान, जिसके अंदर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर को संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रियासतों के भारतीय संघ में विलय से पूर्व अस्तित्व में रहा कुशलगढ़ ठिकाना वर्तमान में किस जिले में स्थित है? अजमेर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बांसवाड़ा। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें तथा 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने लावा, नीमराणा तथा कुशलगढ़। कुशलगढ़ वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? गौरी, स्वांग, तमाशा, रम्मत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गौरी। गौरी भीलों का प्राचीन लोक नाट्य है तथा बहुत प्रसिद्ध है। यह सावन भादो महीने में 40 दिन तक चलता है। यह सुबह से शाम तक दिन में चलता है तथा इसके अंदर पुरुष ही भाग लेते हैं। रम्मत जैसलमेर की प्रसिद्ध है, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है और स्वांग भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। जानकीलाल भांड स्वांग का प्रसिद्ध कलाकार है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा, स्वांग, रम्मत, नौटंकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तमाशा। गोपी जी भट्ट राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर के शासक प्रताप सिंह द्वारा तमाशा लोक नाट्य स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केसरिया बालम आओ नी पधारो महारे देश अल्लाह जलाई बाई ने किस राग में गाया?
मांड, तालबंदी, काल भैरवी, सेनिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मांड। केसरिया बालम अवनी पधारो महाराज देश को मांड राग में गाया गया। अलाही जलाई बाई को 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया तथा 2012 में राजस्थान रत्न द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीटने लोकगीत हैं। गाली गीत, बदावा गीत, जच्चा गीत, भक्ति गीत। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गाली गीत। सीटने लोकगीत विवाह के अवसर पर हर्षोल्लास के समय गाली गीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाथ द्वारा चित्रशैली के पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है। पिछवाई, कलीला दमना, फड़े, भित्ति चित्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पिछवाइयाँ। नाथ द्वारा मिश्री नाथ जी के मूर्ति के पीछे पर्दे पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण करना पिछवाइयाँ कहलाता है। इसी के साथ अपना लेक्चर पूर्ण होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।